नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जिस तरीके से देश भर में कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना से जहां पर सरकार और प्रशासन लगातार निपटने के लिए कोशिश कर रही है, उसी बीच में ताउते तूफान का कहर भी देखने को मिला। और अब कह सकते हैं कि एक और जहां पर कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा था, तो अब एक नया मामला सामने आया है कि ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस के भी तमाम मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं सरकार और प्रशासन के लिए और आम जन के लिए ब्लैक के बाद ये व्हाइट फंगस एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं पर दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच में फंगल संक्रमण का कहर भी हर दिन देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के ढेरों मरीज के आने के बाद में केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों से इसे महामारी घोषित करने के लिए कहा है। ब्लैक फंगस के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि अचानक से व्हाइट फंगस के मरीज भी अब सामने आने लगे हैं। इसको लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सिंह ने कोरोना मरीजों में व्हाइट फंगस मिलने की पुष्टि करी है और यह फंगस मरीजों की त्वचा और स्किन को नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट फंगस की देरी से पहचान होने पर जान जाने का खतरा भी यहां पर रहता है। साथ ही डॉक्टर एसएन सिंह ने कोविड और साथ ही पोस्ट कोरोना मरीजों से व्हाइट फंगस की समस्या को गंभीरता से लेने की अपील करी है। आपको यहां पर यह भी बता दें, यह बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह ही फेफड़े संक्रमित होते हुए नजर आते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे कि नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, ब्रेन और मुंह के अंदर भी संक्रमण लगातार फैल सकता है। तो आपको बता दें, ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस जो है उसके भी तमाम मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आम जन, प्रशासन और सरकार हर कोई इस बात को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि ये चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से ही पहले पूरा देश लगातार परेशान है, उसके बीच में फिर ब्लैक फंगस आया और अब ये नया वेरिएंट कह सकते हैं कि व्हाइट फंगस यहां पर निकलकर सामने आया है। क्या है ये फंगस, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें, हमारे साथ यूपी से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले ब्लैक फंगस से हम परेशान थे, अब ये व्हाइट फंगस यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में इसका क्या कुछ असर? अभी देखिए प्रीति, पूरा देश जो है कोरोना की दूसरी लहर के कहर को झेल रहा था। उसके बाद देखा गया कि पोस्ट कोविड बहुत सी समस्याएं सामने आई। पहले ब्लैक फंगस आया, अब व्हाइट फंगस आया। और कोरोना के बारे में देखें तो एक बहुत ही ये धूर्त, चालाक और ये रूप बदलने में माहिर वायरस माना जाता है, जिसको आईआर कहते हैं। आईआर बहुत ऐसे लोगों को कहते हैं जो लगातार रूप बदलते रहते हैं। तो इसके पहले जो लहर आई थी कोरोना की, उसमें इसके कारण दूसरे दिखाई पड़ते थे, इसके सिम्टम दूसरे दिखाई पड़ते थे। सेकेंड लहर में ये बिल्कुल बदल गया। और अब पोस्ट कोविड जो चीजें शुरू हुई हैं, उसमें ब्लैक फंगस के बाद ये व्हाइट फंगस भी आ गया। जो बात हुई डॉक्टरों से, वो ये जो व्हाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, उन लोगों को ज्यादातर प्रभावित करता है जो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे हैं, आईसीयू में रहे हैं। उसका साफ साफ कारण ये देखा गया है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी थी, उन्होंने भी ऑक्सीजन ली है। जिनको स्ट्राइड की जरूरत नहीं थी, उन्होंने भी ऑक्सीजन ली है। अब देखिए, ऑक्सीजन जब लेते हैं, अगर उसका वायल गंदा है या फ्लोमीटर में दूषित पानी भरा है, तो उससे उसकी वजह से चेस्ट में फंगस पनपने की संभावना रहती है। और कोरोना मरीजों को एंटीबायोटिक स्ट्राइड दी जाती है, तो उन्हें फंगस की बीमारियों की ज्यादा फैलने की रहती है। इसी कारण ये बहुत से मामले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो सामने आए ब्लैक फंगस के, और व्हाइट फंगस की भी बात डॉक्टर कर रहे हैं कि इस तरीके से ब्लैक और व्हाइट फंगस पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं उनमें ज्यादा देखा जा रहा है।
बिल्कुल डॉक्टर चंद्रसेन, आपने सही कहा कि तमाम मामले ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर खुद हमारे साथ राहुल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही सवाल, जिस तरीके से तमाम लोग डरे हुए हैं कि वाकई ही पहले कोरोना, उसके बाद में ब्लैक फंगस और अब ये व्हाइट फंगस, क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक एज फार एज जो ये फंगस कंसर्न करते हैं, सारे फंगस, कोई भी फंगस हो, चाहे वो व्हाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, असल में ये इनके ट्रू नेम नहीं है। जैसे ब्लैक फंगस का ट्रू नेम म्यूकरमाइकोसिस है। व्हाइट फंगस में दो मेजर फंगस आते हैं जिनको कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस कहते हैं। इन फंगस का जो मेन आधार है वो ये है कि जिस भी पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, जो भी पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है या जो पेशेंट इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाई, जैसे कैंसर पेशेंट हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ये सारे पेशेंट अगर किसी भी तरह का इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग लेते हैं तो हमेशा फंगस के पनपने की जो आशंका होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि हमने देखा कि कोविड में जो लहर आई उसमें हर पेशेंट ने स्टेरॉइड लिया और जिन लोगों को सीवियर डिसीज हुई, वी प्रिज्यूम कि उन सबकी इम्यूनिटी कम थी। मैक्सिमम पेशेंट डायबिटीज थे जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो पहले ये म्यूकरमाइकोसिस देखा गया और अब ये व्हाइट फंगस देखा गया। व्हाइट फंगस पहले भी होता है, मोस्ट कॉमन होता है कि ये हमारे मुंह में जम जाता है, गले से लंग्स में और फूड पाइप में चला जाता है। कुछ लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को खाना निगलने में दिक्कत होती है। जब ये लंग में चला जाता है तो लंग में जाके फ्लेयर उन्हीं लोगों में करता है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसके सिम्टम भी सिंपल निमोनिया जैसे होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ब्लैक फंगस वर्सेस व्हाइट फंगस को देखें तो व्हाइट फंगस के लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जिसमें सीरम गैलेक्टोमेनिन किया जा सकता है, ब्लड कल्चर्स किए जा सकते हैं, और इनकी दवाइयां इजीली अवेलेबल हैं और ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता था ये हमारा, जिसमें एकाइनोकेंडिन, जिसमें कैस्पोफंगिन, एनिडुलाफंगिन, ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन चाहे आप ब्लैक फंगस की बात करें या व्हाइट फंगस की बात करें, हर फंगस खतरनाक है और ये खतरनाक उन्हीं लोगों में है जिनमें इम्यूनिटी कम है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये मामले जो हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये पहले भी थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर काफी बढ़ता हुआ नजर आया है उसके बाद में ज्यादा प्रकाश में आते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद में तमाम लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, कोरोना के बाद ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि पहले ये इतने माइनॉरिटी में आते थे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था। सिर्फ आईसीयू के पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म से आईसीयू में, उन लोगों को कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ओवरऑल नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है और मिसयूज इतना हुआ है स्टेरॉइड का, लोगों ने घर पे ही स्टेरॉइड लेना चालू कर दिया, घर पे ही ऑक्सीजन लेना चालू कर दिया, हाइजीन मेंटेन नहीं हुए है, शुगर कंट्रोल नहीं हुआ है घर पे, या हॉस्पिटल में भी जो लोग हाई डोज पे हैं, जिनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जिनको लंबे टाइम तक ऑक्सीजन दी गई है क्योंकि उसके बिना कोई और चारा नहीं है, इन लोगों की इम्यूनिटी के चलते इन लोगों में ये फंगस पनपने की तादाद ज्यादा है। और क्योंकि नंबर इतना ज्यादा था इस बार, इसलिए हमें ये आंकड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो अभी तक सिर्फ 4 ही केस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन हड़कंप बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 केस भी रिपोर्ट होना एक बड़ी बात है। अदरवाइज ये केसेस रेयरली मिलते हैं, बट क्योंकि नंबर अब इतने ज्यादा हो चुके हैं तो प्रोबेबली हमें अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हर पेशेंट को एक्टिवली स्क्रीन करना होगा कि उसमें फंगल इन्फेक्शन ना आए। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर तमाम जगह यहाँ पर चर्चा चलती हुई नजर आ रही है, डॉक्टर से भी यहाँ पर तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो डर उनके अंदर है वो यहाँ पर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद में जब वहां से मरीज सही होकर घर लौटता है तब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसमें ब्लैक फंगस के ज्यादा खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या मान सकते हैं कि अस्पताल में जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अस्पताल से बाहर आने के बाद लोगों को ज्यादा हो रहा है। इट इज जस्ट कि हमें सही टाइम पे उसके सिम्टम्स जानने बहुत जरूरी हैं। जैसे अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें, वो 3 एरिया को अफेक्ट करता है, या तो हमारा साइनस है, आई है और ब्रेन है, या हमारे लंग है। तो जिन लोगों को भी या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में धुंधलापन आ रहा है, आंख में लाली आ रही है, चेहरे पे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, फेशियल पेन हो रहा है, टेंडरनेस आ रही है, कोई ब्लैक स्पॉट आ रहा है, या उनको फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है और हेडेक हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें सबसे ज्यादा आई, साइनस और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अगर दूसरी जगह देखें तो लंग का इन्वॉल्वमेंट है, जहां ऑलरेडी निमोनिया है, उसके साथ पेशेंट को नया फीवर आ गया है, खांसी आ गई है, खांसी में खून आ रहा है या ऑक्सीजन दोबारा से गिरने लगा है। इन सारे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब है
जिन पेशेंट्स में ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जिन पेशेंट में ये देखते हैं कि इम्यूनिटी कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट मिलता है इनको ग्रो करने के लिए, वहीं ये ग्रो कर जाते हैं। तो चाहे पेशेंट हॉस्पिटल में हो या घर पे हो, अगर हम अपने सिम्टम्स के लिए सतर्क हैं तो हम जल्दी ही इन सिम्टम्स को पकड़ के अपना इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें अगर इस तरीके से ब्लैक और व्हाइट फंगस को लेकर कोई परेशानी होती है तो वो घर पर रहकर भी इसका इलाज करा सकते हैं, डॉक्टर राहुल? अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जितने या तो सिम्टम्स हैं या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें सीटी और एमआरआई है। लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में, आई बिलीव उनका स्टेरॉइड इतना ज्यादा नहीं चल रहा है। मैक्सिमम पेशेंट वो है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जिनको डायबिटीज या कोई मेजर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो उनमें ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस होने का रिस्क वैसे ही बहुत कम है। तो व्हाइट फंगस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन ये हमारे गले में होता है, जहां पर अगर कुछ लोगों में हम देखते हैं कि एकदम दही की तरह अंदर जाके पनीर की तरह चिपक जाता है, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हाइजीन मेंटेन करना। बीटाडिन गार्गल कर सकते हैं, गुनगुने पानी से गार्गल कर सकते हैं ताकि आपका एयरवे क्लीन रहे और इसमें फंगस ना पनपे। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम घर पर ही ले सकते हैं। अपनी शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड ना लें। जितना जल्दी आपका डॉक्टर बोले उतना जल्दी आप अपना स्टेरॉइड को टेपर ऑफ कर दें। आजकल लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड लेना ही नहीं है, बट ये भी एक भ्रम है। अगर आपकी डिसीज मानती है कि आपको स्टेरॉइड की जरूरत है तो वो लेना है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि उसको पता है कि क्वांटिटी में कितने दिन के लिए आपको स्टेरॉइड लेना है। कह सकते हैं लेकिन हो क्या रहा है लेकिन हो क्या रहा है कि जो लोगों को डर इतना है कि घर पे ही पहले स्टेरॉइड ले लेते हैं, फिर अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होता है तो लगता है कि फंगस ना हो गया हो। तो रादर देन सावधानी और डॉक्टर की सलाह। एक टाइम था जब हम कह सकते हैं कि क्राइसिस इतना ज्यादा था कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वेव कम हो रही है, आई थिंक फैसिलिटीज दोबारा से स्टेबलाइज हो गई है। तो अभी भी मेरा कहना ये है कि हर किसी को डॉक्टर की सलाह से ही अपना ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। वही एक बेस्ट वे है जिससे हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोबारा आपका रुख करेंगे डॉक्टर चंद्रसेन। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, कई राज्यों में यहां पर राज्य सरकारों की ओर से इसे महामारी घोषित कर दिया गया है और अब धीरे धीरे व्हाइट फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं डॉक्टर चंद्रसेन कि जिस तरीके से कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, तो व्हाइट फंगस के मामले अगर इसी तरीके से सामने आए तो इसे भी महामारी घोषित करना जरूरी हो जाएगा। जी प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने ये निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का दिया और ये आदेश आज शाम तक आ जाएगा। इससे पहले जब ब्लैक फंगस के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े थे, पोस्ट कोविड के मामले बढ़े थे, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे ये निर्देश दिए थे और ये आदेश था कि जो भी पोस्ट कोविड के मामले आ रहे हैं उनका ठीक उसी तरीके से निःशुल्क उपचार होगा जैसे कोविड का उपचार हो रहा था। सरकारी अस्पतालों में कोविड के जो पेशेंट हैं उनका इलाज मुफ्त होगा और जो प्राइवेट अस्पतालों में लोग भर्ती हैं उनका आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज किया जाएगा और वही पैसे आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए जाएंगे। लेकिन जब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हैं, उनको महामारी घोषित किया जाता है, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि सरकारी अस्पतालों में भी उनका निःशुल्क इलाज होगा और आज इसको अधिसूचित महामारी के रूप में जो आदेश मुख्यमंत्री ने दिया, शाम तक जो आ जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। प्रीति, बिल्कुल, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तमाम सरकारें यहां पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना के साथ साथ अब तमाम नई जो बीमारियां यहां पर निकलकर सामने आ रही है, इनको किस तरीके से रोका जा सके। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से ब्लैक फंगस के वजह से कह सकते हैं कि यहां पर 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के और व्हाइट फंगस के निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है केंद्र और राज्य सरकार को आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से मामले तमाम राज्यों में बढ़ते रहे, 10 के अलावा और राज्यों में मामले बढ़ते हुए नजर आए, तो जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कड़े फैसले यहां पर सरकार को लेने पड़ेंगे, कोई नई गाइडलाइन यहां पर जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना जो है उससे तो लगातार निपट ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो और मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कोई नया यहां पर हथियार अपनाना पड़ेगा। जो गाइडलाइन के अनुसार पेशेंट ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग डरे और लोग भ्रमित हो गए। लोगों ने अपने आप स्टार्ट लेना शुरू कर दिया और घर में देखिए जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की
मारामारी हुई, उस लोगों ने ऑक्सीजन घर पे लेनी शुरू कर दी। उनको ये नहीं मालूम किस तरीके से ऑक्सीजन लेना चाहिए, किस तरीके से पाइप की सफाई रखना है, किस तरीके से जो पानी की बोतल लगानी है वो साफ रखनी है। तो ये लोगों ने जो अपने घर में ही बीमारी पाली है कि डॉक्टर की सलाह के बिना वो दवाइयां ली, किसी ने सजेस्ट कर दिया वो दवा ले ली, अपने आप ऑक्सीजन लगा लिया। तो ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि जो ये संक्रमण फैला है ब्लैक फंगस का या जो व्हाइट फंगस का है, ये लोगों ने अपने आप इसको बुलाया है। इसमें डॉक्टर की सलाह के बिना लोगों ने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। आप देखिए कितनी मात्रा में स्टेरॉइड ली गई, मार्केट से दवाइयां खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। तो ये जो चीजें हुई हैं, लोगों ने आमंत्रित की अपने आप दवाई लेना, स्टेरॉइड लेना, ऑक्सीजन लेना, वही ब्लैक फंगस का और व्हाइट फंगस का मेन कारण बना है। स्थिति रुक करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारी सहयोगी रागनी पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। रागनी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से अभी डॉक्टर चंद्रसेन ने भी बताया कि वाकई ही तमाम मामले यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग खुद ही यहाँ पर डॉक्टर बन जाते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं, उनमें वहाँ पर जो भी दवाइयाँ उन्हें मिलती हैं उनका सेवन यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी लापरवाही है जो घर बैठे आप लोग बीमारियां घर पे बुला रहे हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है अभी, क्योंकि आज अगर मैं पेशेंट देखता हूँ और उसको एडवाइस करता हूँ कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो उनमें ये ओवर कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं ये तो सब घर पे ठीक हो जाता है, हमने ऑक्सीजन भी घर पे लगा लिया है, इंजेक्शन भी घर पे ले लिया है। तो वो एक टाइम था जब क्राइसिस था, उस वक्त ये करना पड़ा। लेकिन आज भी हॉस्पिटल और डॉक्टर गूगल से ज्यादा समझदार है। तो हम लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जहाँ बीमारी का फर्क आता है वहाँ गूगल आपको एक लिमिटेड नॉलेज दे सकता है। जो नॉलेज डॉक्टर या हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो फैसिलिटीज आप घर पे नहीं सिमुलेट कर सकते हैं। वॉर सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, जब सब जगह क्राइसिस है, तो एक मजबूरी थी कि हमें ये करना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर एक पेशेंट ठीक हुआ है तो 10 पेशेंट घर पे खराब हुए। लेकिन जो एक पेशेंट ठीक हो गया उससे लोगों में ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि सब पेशेंट घर पे ही ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटलों की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिलती है। तो ये मिथ हमें दोबारा से हटाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन अब हमारे पास आ रही हैं, इनको मैनेज करने के लिए भी सबसे अच्छी फैसिलिटीज अभी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास ही है। ज्यादा दिन की आप गूगल से ट्रीट करते हैं, आज आप फंगस गूगल से ट्रीट करेंगे, कल को कोई नई बीमारी ले आएंगे, फिर उसके लिए माथापच्ची होगी और उसके लिए सारी चीजें होंगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसा कि बीच में कहा गया था कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की दवा सलाह के बिना ना मिले, ये मैंडेटरी होना चाहिए। तभी हम इस तरह की बीमारियों पे रोक लगा सकते हैं जो कि रेयर है, दिखती ही नहीं है, और इस तरह से वो एक महामारी नोटिफाई करनी पड़ रही है हमें। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये समझना पड़ेगा कि दवाइयों से उपचार करना घर पर हर किसी के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें भी ब्लैक फंगस का खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर उन्हें ब्लैक फंगस हो जाता है तो वो भी डॉक्टर की सलाह से यहाँ पर दवाई ले। उन्हें ये ना लगे कि हमें कोरोना तो हुआ नहीं है, हम बाहर तो गए नहीं है, या कह सकते हैं कि हम एडमिट होकर वापस नहीं आए हैं, तो एटलीस्ट हम तमाम दवाइयाँ जो है वो खुद ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि उन्हें भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन सिर्फ माइल्ड पेशेंट के लिए है, जिनको स्टेरॉइड की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट को स्टेरॉइड की आवश्यकता हो रही है, निमोनिया आ रहा है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो वो पेशेंट होम आइसोलेशन के कैंडिडेट नहीं है, उन सबको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है। बट अभी प्रथा ये चल गई है कि हर पेशेंट को हर आदमी घर में ही ट्रीट करना चाहता है, जिससे ये फंगस का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि घर पर ही अनकंट्रोल्ड बिल्कुल। और डॉक्टर कहीं ना कहीं से इस बात से भी देख सकते हैं कि लोगों में इस बात को लेकर भी डर काफी बना हुआ है ना, कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है, मास्क पहनना है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को डर रहता है कि अगर हम बाहर गए तो हमें ब्लैक फंगस के चक्कर में कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि वाकई कोरोना जो है हर जगह फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि लोगों में डर है इस बात को, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जाते, घर पे ही रह के वो इलाज करवाते हैं, और भ्रमित होने की वजह से यहाँ पर मामले बढ़ जाते हैं। डॉक्टर राहुल। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमें अननेसेसरी बाहर निकलने से गवर्नमेंट ने मना किया है। जब नेसेसिटी है, दवाइयों की जरूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई बैरिकेड आपको नहीं रोक रही है। ठीक है। एंड रहा इन्फेक्शन की बात, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से यूज करते हैं तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और जिन भी लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उनको अगर आप घर में ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आना लाजमी है।
ठीक है, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें ट्राइकलर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दिव्येश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिव्येश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू मैडम, नमस्कार जी डॉक्टर दिव्येश, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से ब्लैक फंगस, पहले कोरोना फिर ब्लैक फंगस और उसके बाद में व्हाइट फंगस को लेकर लोगों में काफी डर बन रहा है, आपसे जानना चाहेंगे एक सरल भाषा में लोगों को जरा समझाइए कि क्या है ये व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस की आप बात कर रहे हैं मैडम? जी, व्हाइट फंगस कैंडिडा की बीमारी है मैडम। टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाइट फंगस बहुत पहले से प्रचलित फंगल इन्फेक्शन है, पर कोविड में स्टीरॉइड यूज एंड डायबिटिक्स पेशेंट की वजह से जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ के आ जाते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ के आ जाने की वजह से फंगल इन्फेक्शन के स्प्रेड सबसे ज्यादा होते हैं, बी इट अ ब्लैक फंगस और बी इट अ व्हाइट फंगस। तो व्हाइट फंगस आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल रखा है, कृपया। हेलो जी हाँ, तो वही व्हाइट फंगस हैज बीन प्रिवेलेंट, बहुत सालों से प्रचलित है। अभी बढ़ के इसलिए आया हुआ है क्योंकि डायबिटिक्स में ज्यादा होता है वो, और साथ में स्टीरॉइड यूज की वजह से और ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वही होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, या तो फिर खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से। तो ये सब चीजों में ये फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस हो, वो बढ़ के ज्यादा आते हैं। और उसी वजह से हम केसेस धीरे धीरे अब देखते जा रहे हैं कि ये इसे सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, कि खुद की इम्यूनिटी कोविड की वजह से कम होना और उसके ऊपर वो इम्यूनिटी के लिए हमको स्टीरॉइड देना, और डायबिटिक्स जो होते हैं ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट जो कोविड के साथ में आते हैं एल्डरली होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, तो उनको रिस्क फैक्टर्स ये बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये ज्यादा होता रहता है। तो इसकी वजह से हम ये एपिडेमिक ये ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर दिव्येश, इस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, एक डॉक्टर है तो वही सही तरीके से बता सकता है कि तमाम भ्रांतियां जो निकलकर सामने आ रही है इसमें क्या चीज सही है और क्या गलत है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोविड जो पेशेंट है उसको डॉक्टर हर हाल में सही करना चाहता है कि किसी भी तरीके से इसे बचाया जा सके, और उसे बचाने के चक्कर में, उसे सही करने के चक्कर में कहा जा रहा है कि जो दवाइयां हैं उनकी डोज काफी बढ़ा दी जाती है, कहीं ना कहीं अनियमितता यहाँ पर देखने को मिलती है, दवाइयों का सही तरीके से सेवन नहीं किया जा रहा, वो भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर दिव्येश? जी बिल्कुल, दवाइयों का सेवन बराबर से नहीं करना, और उससे भी इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टीरॉइड्स अभी कोविड में ही पहली बार यूज नहीं हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों में पहले भी स्टीरॉइड यूज हुए हैं, तब इतना म्यूकोर का और ये इतना प्रचलन देखा नहीं गया है कि जितना ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन में हमें दिख रहा है इस टाइम कोविड। रीजन ये होता है कि स्टीरॉइड देते हैं, पर द कंट्रोल ऑफ शुगर ऑन स्टीरॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। मतलब अगर शुगर कंट्रोल में रहती है तो यूजुअली प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। मतलब स्टीरॉइड्स पहली बार दुनिया में यूज नहीं हुए कोविड में, अगर यही सोच रही तो स्टीरॉइड की वजह से बहुत सारे लोगों को पहले भी कोविड के बिना भी म्यूकोर हो जाना जरूरी था। वो एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली है, बट स्टीरॉइड्स देने के बाद में मेडिकल टीम के साथ मॉनिटरिंग करवाना जी, और साथ में शुगर्स कंट्रोल में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूकोर की बीमारी जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस बोलते हैं, ये हमने उन्हीं पेशेंट्स में देखा है कि जिन्होंने स्टीरॉइड दिया और जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रही है जी, और जिनको मेडिकल भाषा में हम एसिडोसिस भी बोलते हैं, वो भी साथ में होता है। तो ये दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में अनकंट्रोल्ड शुगर irrespective of steroids or no steroids, is the biggest, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। बिल्कुल डॉक्टर दिव्येश, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी दवाइयां डॉक्टर की ओर से यहाँ पर बताई जाती है उनका सही तरीके से सेवन करना जरूरी है। किसी भी चीज का अगर अनियमितता के साथ में सेवन किया जाएगा या ये हड़बड़ाहट या जल्दबाजी रहेगी कि जल्दी दवाइयां खाने से या ज्यादा दवाइयां खाने से हम सही हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको बता दें हमारी सहयोगी रागिनी पांडे भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है। रागिनी, आपके पास भी आएंगे, चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आपको बता दें काफी देर से हमारी सहयोगी रागिनी पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रागिनी पांडे, आपसे तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं,
वहां से जानकारी यहां पर लोगों को पहुंचा रही है। किस तरीके से सरकार प्रशासन यहां पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही ब्लैक फंगस के बाद में जब व्हाइट फंगस निकलकर सामने आया है तो उसको लेकर भी आपकी ओर से काफी पड़ताल की गई है। तो आप आपसे जानना चाहेंगे कि जरा दर्शकों को बताइए आखिर क्या है व्हाइट फंगस, और उसको लेकर यूपी की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात। देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार आए दिन नई गाइडलाइन जारी कर रही है, डॉक्टर्स की टीम का गठन किया जा रहा है, हॉस्पिटल और बेड आईसीयू वार्ड की तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की मुसीबतें बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी ही थी कि व्हाइट फंगस भी ने दस्तक दे दी है, और सरकार दूसरी लहर से निपट नहीं पाई थी कि तीसरी लहर से निपटने के लिए, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, उससे भी तैयारी कर रही है। और ब्लैक फंगस के लिए भी सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है। लोगों को मुफ्त सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज देने की भी तैयारी है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि जो व्हाइट फंगस है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसमें कि ये सामने आया है, जो भी हमारे पास खबरें आई है उसमें ये सामने आया है कि व्हाइट फंगस में कोरोना जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन उनका एंटीजन रैपिड, एंटीबॉडी रैपिड या आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव है। सिर्फ सीटी स्कैन, जो HRCT स्कैन होता है उसमें हल्का सा संक्रमण दिखाई देता है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल नीचे होता है। लेकिन ऐसे मामलों में अगर हम बात करें तो व्हाइट फंगस में अगर गलत ट्रीटमेंट दिया गया तो जान जाने की भी संभावना है। तो आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस दिख रहा है। तो ये आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है अगर इसे वक्त पर न रोका गया, क्योंकि सरकार दूसरी लहर पे पूरी तरह से काबू नहीं पा पाई है, जबकि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अब तीसरी लहर के साथ आप ये कह सकती हैं कि ब्लैक फंगस से भी सरकार लड़ने के लिए पूरी तैयार है। लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। अब यहाँ पे व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है तो सोच सकती हैं कि आने वाला समय सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग है। बिल्कुल रागिनी, कह सकते हैं कि आपकी ओर से जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार इस पूरी रिपोर्ट को लेकर जांच पड़ताल आप करती हुई नजर आ रही है, तमाम हॉस्पिटल्स का आपने यहां पर दौरा किया है, तो इस दौरान अगर डॉक्टर्स की बात करें उनका क्या कुछ कहना है, और जो आम जन है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोरोना के साथ साथ इससे और भी भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, देखिए डॉक्टर्स का ये कहना है, जो पटना के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से हमारे सामने रिपोर्ट आई है, वहां पे ये बताया गया है कि जिनकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, जो लोग डायबिटीज होते हैं या जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनके लंबे समय से स्टेरॉइड की मेडिसिन चल रही है या उनके कोरोना जैसे लक्षण नेगेटिव है, उनको इसका ज्यादा खतरा है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जो लोग ऑक्सीजन घर में ले रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे लेना है, या ऑक्सीजन में जो पानी डाला जाता है वो कैसा पानी होता है। ज्यादातर लोगों ने नल का पानी डालकर ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं और घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिससे कि उसमें फंगस पनप जाता है और फंगल इंफेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा कम इम्यून वाले लोग हर समय मास्क पहन कर रखें और धूल, मिट्टी और नम जगह से दूर रहें। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने डॉक्टर की सलाह से ज्यादा गूगल पे यकीन कर लिया है। जैसा कि आपको बताया गया है, गूगल पे सर्च करके हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम ये काढ़ा पी सकते हैं और हम घर में ही ऑक्सीजन। आपको पता होगी कि अभी कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की इतनी मारा मारी थी, लोगों को डॉक्टर ने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने पहले से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके रख लिया। लोगों के चेस्ट में इंफेक्शन है कि नहीं है, लेकिन लोगों ने फेविफ्लू मेडिसिन खरीद के रख ली, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे बड़ी बात हम ये कहें कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो महामारी फैलती जा रही है, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है। कि जिस तरीके से लापरवाहियां यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, यही एक बड़ी वजह है कि तमाम बीमारी जो है वो आने के बाद में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी बीमारी आई है उसके बाद में उसके इलाज के लिए वैज्ञानिक और तमाम डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका इलाज भी कुछ हद तक वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है वो एक बड़ा कारण है कि तमाम मामले ऐसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दोबारा आपका रुख करेंगे। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राहुल आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से रागिनी ने बताया कि ब्लैक फंगस से ज्यादा व्हाइट फंगस यहां पर खतरनाक साबित हो रहा है, इस पर जरा क्लैरिटी करें।
दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दिवेश पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर दिवेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, बोलिए। जी, जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी ने बताया कि वाकई ही ब्लैक फंगस से ज्यादा व्हाइट फंगस को लेकर लोगों में खतरा है और कहीं ना कहीं इसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, तो इसके बारे में जरा बताइए। व्हाइट फंगस ऐसा होता है कि प्राइमरीली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और जैसे मैडम ने पहले ही बताया हुआ है जी जी कि कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाने के बाद में भी जब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है तो ये खुद ही अपने बॉडी को अटैक करके ये लंग्स में प्रेडोमिनेंटली इन्फेक्शन करता है, जो कि ऑलरेडी वीक होता है कोविड की बीमारी की वजह से। तो डेंजर और रिस्क उसकी वजह से बढ़ जाता है। और ये व्हाइट फंगस में जो हम मेडिकल भाषा में कैंडिडा बोलते हैं, उसमें यूजुअली बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आजकल आ रही है, जिसमें एंटी फंगल के रिक्वायरमेंट्स बहुत हायर साइड पे होते हैं। मतलब जो 3-4 एंटी फंगल्स अवेलेबल है, वी हैव टू यूज द हाईएस्ट एंटी फंगल्स इन दैट केस। डायग्नोसिस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नॉर्मली ये डायग्नोसिस करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ता है। जी जी। जो कोविड के पेशेंट्स या कोविड नेगेटिव होने के बाद में भी लंग्स की कंडीशन फ्रजाइल होने के बाद करना बहुत डिफिकल्ट होता है जी। तो इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही उनकी ट्रीटमेंट यूजुअली करते हैं, अनटिल अनलेस लंग्स के सिवा और कोई जगह पे व्हाइट फंगस फैला हुआ। ठीक है डॉक्टर दिवेश, होता है जी, क्योंकि फेफड़ों में फैलता है ज्यादा और फेफड़े पहले से ही वीक होते हैं, तो थ्रेटनिंग लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनसे, इसलिए। डॉक्टर दिवेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना से जो पीड़ित हैं उन्हीं लोगों में इस बात का खतरा है, या वाकई कह सकते हैं कि और भी घातक बीमारियों से जो लोग पहले से पीड़ित हैं उनमें भी ये बीमारी जो है वो आसानी से हो सकती है? ये व्हाइट फंगस प्रचलित है, पहले से ही प्रचलित है। अभी नॉलेज डोमेन में या मीडिया में भी इसलिए आया है क्योंकि ये केसेस हम बहुत देख रहे हैं अभी सामने। एग्जैक्टली। एंड ये दिस इज अ हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट राइट नाउ, फंगस। तो व्हाइट फंगस और जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं, दिस इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ति जिनकी कम होती है, जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, लिवर की बीमारी के पेशेंट होते हैं, किडनी की बीमारी के पेशेंट होते हैं, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं, ये तो उन्हें ये सब इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं जी। और ये प्रचलित है। पर अभी जिस मात्रा में कोविड की वजह से आ रही है वो एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन ही बोल सकते हैं कि सब बहुत साथ में आ रहे हैं। इसलिए चिंता की बात वहां पे आती है कि केसेस लोड सडनली इतना बढ़ जाता है कि जैसे कोविड का वर्कलोड डील करना डिफिकल्ट होता है, तो व्हाइट फंगस का भी वर्कलोड डिफिकल्ट हो जाता है और उसके साथ में मेडिसिन अवेलेबिलिटी और ये सब सडनली क्राइसिस सिनेरियो में पहुंच गया। दैट इज द रीजन। जी। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, जिस तरीके से लगातार तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि वाकई ही किस तरीके से यहाँ पर जो भ्रांतियां फैलती हुई नजर आ रही है उनको भी सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए यहाँ पर सरकार पहले से तैयार होती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद ब्लैक फंगस आया, उसको लेकर भी सरकार कुछ हद तक तैयार होती हुई नजर आई, लेकिन अब अचानक से व्हाइट फंगस को लेकर लोगों में काफी डर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर राज्य सरकारों की ओर से जारी की गई है, इसके साथ साथ व्हाइट फंगस को लेकर भी सरकार को कोई और सख्त कदम उठाने होंगे, उसके लिए नई गाइडलाइंस यहां पर जारी करनी पड़ेगी। प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पैनल में कई एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल बनता है दर्शकों के लिहाज से। मैं डॉक्टर दिवेश पटेल से मेरा एक सवाल है कि ब्लैक फंगस इसलिए जल्दी चर्चा में आया क्योंकि आंख, मुंह, नाक और मस्तिष्क में तेजी से फैलता है और देखने में भयावह है, इसलिए यह फंगस तुरंत पकड़ में आ गया। लेकिन जैसा सहयोगी हमारी रागिनी पांडे भी बता रही थी कि इसकी कोई सिम्टम नहीं दिखते, जांच में आता नहीं है, कई जांचों में नहीं आता है। तो मेरा सवाल डॉक्टर दिवेश पटेल से ये है कि ब्लैक फंगस तो आंखों में संक्रमण दिखता है, उसके आप जान ले लेगा, लेकिन व्हाइट फंगस जो है उसके कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे कोई ये जानेगा कि व्हाइट फंगस का संक्रमण उस पे है? डॉक्टर दिवेश पटेल सर, सिम्टम्स उसके रूटीन कोविड की बीमारी जैसे सिम्टम्स होते हैं। टू डिफरेंशिएट उसको कोई और बीमारी से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन जैसा ही प्रेजेंटेशन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन बहुत सारी बीमारियों की वजह से होता है, पर फंगस की बीमारियों की वजह से के भी सिम्टम्स वही होते हैं। बुखार आना, थोड़ी खांसी होती है कोविड के पेशेंट को, तो खांसी अचानक से बढ़ जाती है। सांस की तकलीफ होती है तो सांस लेने की तकलीफ अचानक से बढ़ जाती है। यही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। बेस्ड ऑन दिस मेडिकली हम लोग 2-3 ब्लड टेस्ट भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकैन और सीरम गैलेक्टोमेनिन। ये टेस्ट के बेसिस पे प्रिजम्पटिवली डायग्नोज करके यूजुअली हम एंटी फंगल
शुरू करते हैं। ये ब्लड के टेस्ट होते हैं जो रैपिडली हो जाते हैं 12-24 घंटे के अंदर। ब्रोंकोस्कोपी आइडियल होता है कि जहां पे हमें जांच कर सके। तो इसका स्पेसिफिक कोई अलग से क्लिनिकल साइन और सिम्टम नहीं होता है कि इससे हम डायग्नोज कर सके कि ये व्हाइट फंगस हुआ। इसलिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि इसका डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर डिले होता है डायग्नोसिस में और बाद में ट्रीटमेंट शुरू होती है, तब जाके प्रॉब्लम्स और बढ़ के आ जाते हैं। तो डेडलीनेस ऑफ व्हाइट फंगस इज प्रिडोमिनेंटली इसलिए कहा जाता है कि इसको डायग्नोज करना बाकी सब चीजों से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और उसकी वजह से इसकी लीथलनेस बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे ब्लैक फंगस की दवाएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं और ये रिपोर्ट आ रही है कि कई इंजेक्शन उनको 40 से 50 तक इंजेक्शन पेशेंट को देने पड़ सकते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,000 में है। हमें ये बात चलेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो रिपोर्ट में कहते हैं कि व्हाइट फंगस बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है, तेजी से लोगों में पकड़ता है, तो ऐसे समय में प्राइमरी में कौन कौन सी दवाएं या क्या बचाव रखने चाहिए कि हम ये ब्लैक फंगस के लक्षण तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्हाइट फंगस जो हमारा है उससे क्या हम एहतियात बरतें कि व्हाइट फंगस की चपेट में हम ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा है हमारे भारत देश के लिए। एहतियात बरतने में 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद में भी या अस्पताल में भी शुगर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया पेशेंट का भी शुगर मॉनिटरिंग हो सके घर पे, या तो फिर अंडर मेडिकल गाइडेंस शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जिन पेशेंट्स के शुगर कंट्रोल रहते हैं उनमें हमने ये प्रॉब्लम देखी हुई नहीं है। घर पे किसी भी पेशेंट को स्टीरॉइड्स पे प्रेफरेबली ना भेजे, दैट वुड बी अ मेडिकल एडवाइस अनटिल अनलेस उनको जरूरत पड़े। दूसरा, अभी जिस तरह से हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट एक कारण होता है जी कि जिसकी वजह से ये हो जाने के चांसेस रहते हैं फंगल इन्फेक्शन। जैसे हम कई चीजें देखते हैं, घर में फंगस हो जाना, वो जैसे ह्यूमिडिटी होती है उसमें ही हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो घर को क्लीन रखें, बेडशीट लिनन अच्छी तरह से धोने का रखें एंड रूटीन हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करें। दीज आर द बेसिक थिंग्स, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें इज शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल करना है एंड अवॉइडेंस ऑफ स्टीरॉइड आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज, प्रेफरेबली अगर हो सके तो मेडिकल एडवाइस पे, ताकि शुगर मॉनिटर होती रहे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन प्रिवेंशन ऑफ व्हाइट फंगस। जी डॉक्टर ये अगर रहते हैं तो होता है। जी एक सवाल ये भी, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से कह सकते हैं कि वाकई RT-PCR और CT स्कैन को काफी सुना है, लेकिन इस बार जिस तरीके से ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले निकलकर सामने आए हैं, तो यहाँ पर CRP टेस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये CRP टेस्ट क्या है? CRP एक बेसिक सा सिंपल सा टेस्ट है जिससे मालूम पड़ता है कि शरीर में कुछ तरह का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी नहीं, इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब कुछ भी तरह का बॉडी पे अटैक होता है, इधर बीट अटैक बाय अ बैक्टीरिया और एनी अदर फिजिकल असॉल्ट, तब बॉडी रिएक्ट करती है थोड़े साइटोकाइंस रिलीज करके। उसमें CRP एक वन ऑफ द बेसिक टेस्ट है जो यूजुअली बढ़ता है। स्पेसिफिक नहीं है कि CRP बढ़ा तो यही बीमारी होनी है। CRP बढ़ा दैट मीन्स शरीर रिएक्ट कर रहा है कोई भी इंसल्ट को, और वो इंसल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वो इंसल्ट फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, या वो इंसल्ट ट्रॉमा भी हो सकती है। इट्स अ बॉडीज वे ऑफ रिएक्टिंग एंड दैट्स हाउ वी डिटेक्ट इट। वो CRP है। जी एक सवाल, CRP टू से इट्स स्पेसिफिक टू कोविड इज रॉन्ग, क्योंकि साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो भी CRP बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ये भी डॉक्टर देवेश आपसे, जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि संक्रमण से फैलता है, यहाँ पर डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, तो उसी को लेकर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर जो भ्रांतियां बनी हुई है उस पर जरा आप क्लैरिफाई करें कि वाकई ही ये संक्रमण से फैलता है या इसके लिए डरने की जरूरत नहीं? नहीं, ये संक्रमण से फैलता नहीं है। बेसिकली फंगल इन्फेक्शन 2 तरह के होते हैं, तो नेचुरली एक्वायर्ड, that is because of body's immunity and पेशेंट के होस्ट के रिस्क फैक्टर्स। और दूसरा एनवायरनमेंट होता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी कभी कभी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, पर उसमें यूजुअली ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस एक दूसरे को टच करने या कॉन्टैक्ट से भी आता नहीं है, इतना इन्फेक्शियस नहीं होता है।
एट द सेम टाइम व्हाइट फंगस जो होता है दैट ऑल्सो डजंट स्प्रेड एक दूसरे के कांटेक्ट से या डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से स्प्रेड हो रहा है। ये इन्फेक्शियस नहीं होता है, पर बेसिकली लिनन हाइजीन, बेड्स के लिनन की हाइजीन, कपड़ों की हाइजीन और खुद की हाइजीन और शुगर और ये सब पे ही बहुत डिपेंडेंट होता है। बट ये भ्रांतियां जो फैली हुई है कि ये ब्लैक फंगस का पेशेंट मेरे बाजू में सोया हुआ है, मैं उसके बाजू में नहीं सोऊंगा क्योंकि उसको ब्लैक फंगस से मुझे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कई पेशेंट होते हैं जिनको ब्लैक फंगस होता है, दूसरा पेशेंट बाजू में सोने से ना बोलता है कि मुझे ब्लैक फंगस हो जाएगा। ऐसा इन्फेक्टिविटी ब्लैक फंगस की नहीं होती और रिस्क फैक्टर्स अलग से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा में आगे बढ़ते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने निकाला और एक महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर्स आप लोगों की ओर से साझा की गई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस की बात में व्हाइट फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर से ही कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और साथ ही जब तक डॉक्टर से आप बातचीत ना करें, डॉक्टर जो आपको सलाह दे उसी के आधार पर कामकाज करें, उसी के आधार पर आप दवाइयों का सेवन करें, ना कि गूगल पर देखकर या कह सकते हैं कि और किसी व्यक्ति के सही होने पर उस तरीके का कोई भी अंदेशा लगाकर आप दवाइयां घर पर बैठकर ना लें। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।